एफिलिएट मार्केटिंग में कम बजट से रिजल्ट्स लाया जा सकता है। अगर आप भी ये चीज सीखना चाहते हैं देन वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैंने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करा है और उसमें बहुत कम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। सो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहा है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और कितना हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करा है जो प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रमोट करा है, और कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और कितना अगर कोई बिजनेस इस बिजनेस को करना चाहता है तो कितना बजट उसे चाहिए इनिशियली उसको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे रेवेन्यू को क्रॉस करने के लिए, और 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रोड मैप क्या रहेगा अगर हम लोग इसे जनरेट करना चाहते हैं, कैसे हम लोग कर पाएंगे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, क्या तरीका रहेगा, पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। सो ऐसे और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन से वीडियोस चाहिए। सो चलते हैं अब हम लोग अपने गूगल एड्स अकाउंट में और देखते हैं हम लोगों ने कितना एड्स में स्पेंड करा है। सो ये मेरा एक गूगल ऐड का अकाउंट है और इसमें मैंने एक कैंपेन चलाया हुआ है और 93 क्लिक्स अराउंड मुझे 3030 रुपीज़ के आसपास मैंने स्पेंड करे हैं। 3026 रुपीज़ के आसपास मैंने एड्स में स्पेंड करा है एक कैंपेन पर। और मुझे जो सीपीसी पड़ा है, क्या कितना रुपीज़, सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का मुझे कितना रुपीज़ पे करना पड़ रहा था, 38.45 रुपीज़ मैं सीपीसी पे कर रहा था और अराउंड मुझे 12 कन्वर्जन मिले हैं, 12 सेल्स मेरे हुए हैं और साथ में 93 क्लिक्स मुझे मिले हैं। 93 क्लिक्स में 12 कन्वर्जन, क्योंकि गूगल एड्स का क्लिक्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है। सो हमें 12 सेल्स मिल चुके हैं। सही तरीके से आप लोग ऐड चलाना है और अराउंड मैंने ये रिजल्ट जो जनरेट करे हैं वो शायद 12 दिनों में, हाँ 12 दिनों का रिजल्ट है। 18 से 30 तारीख का मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने वॉरियर प्लस पर और देखते हैं क्या रिजल्ट रहे हैं हमारे। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने वॉरियर प्लस के अकाउंट पर। वॉरियर प्लस में टाइप करता हूँ, ये warriorplus.com, और बहुत ही फेमस वेबसाइट है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम लोग डैशबोर्ड पर चलते हैं और ये मेरा अकाउंट आईडी आप देख सकते हैं, शिवम पोद्दार। और चलते हैं हम लोग पहले अपने डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर मैं आपको कुछ अपने बहुत सारे सेल्स इसमें होंगे, जैसे कि अराउंड 21,000 का मैं हर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूँ। $21,000 के आसपास हमारा रहता है। और येस्टरडे हमने जनरेट करा है $618 और आज का हमारा अभी $335 हुआ है, अभी और होगा। एंड लास्ट 7 डेज हमने $3,889 के आसपास करा है। सो क्या ये सारे सेल्स मुझे गूगल एड से मिले हैं 2,000 रुपये 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके? नहीं, हमें ये सारे सेल्स जो मिलते हैं वो सोलो एड्स, ईमेल मार्केटिंग और फेसबुक एड्स, बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं। हमारे खुद की ईमेल लिस्ट है, वहाँ से भी बहुत सारे सेल्स आते हैं। बट जो गूगल एड्स के सेल्स है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रांजैक्शन पर। सो ट्रांजैक्शन पर मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे डेटा है, उतना सारा रिजल्ट्स तो मैं नहीं दिखा सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी शोकेस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे लिस्ट में जो कन्वर्ट हो रहे हैं। सो लास्ट 30 डेज का यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 21,000 के आसपास बना है। $43,000 के आसपास हमारा हमने सेल्स करा है, $43,000 के आसपास। तो अब जो प्रोडक्ट हमने प्रमोट करा था, प्रोडक्ट का नाम मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है AMZ मनी मशीन। सो मैं इसको सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि कितने सारे सेल्स आए हुए हैं, AMZ मनी मशीन, और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारे पास अराउंड 16 सेल्स हुए हुए हैं यहाँ पर। वहाँ पर 12 सेल्स, एक सेकेंड, यहाँ पर 12 सेल्स दिखा। अब हमारे वॉरियर प्लस पर 16 सेल्स दिखा रहा है। क्यों 16 सेल्स दिखा रहा है? क्योंकि कुछ अपसेल भी हुए हैं, मतलब 4 हमारे अपसेल हो गए थे। सो टोटल हमने जो सेल्स करा है वो देख लीजिए, $451 के आसपास हमने सेल करा है। और कमीशन जो हमें मिला है वो अराउंड 50% के आसपास था, $225.86 का हमें कमीशन मिला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करके। सारा देख सकते हैं गूगल एड्स है, गूगल एड्स है, गूगल एड्स, सारा गूगल एड्स है हमारा। और लगभग ये सारा सेल्स हमने कितने टाइम में करा है? अराउंड 25 से हमारा सेल्स आना चालू हुआ था और 30, मतलब लगभग 5-6 दिनों का ये डेटा है। 6 दिनों का मान लीजिए, 6 दिनों में हमने इतना सारा रिजल्ट जनरेट करा है, अराउंड $225। सो $225 कितना होता है? एक बार हम लोग सर्च करते हैं। 19,309 रुपीज होता है $225। इतना हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करा है। और इसमें से ऐड का स्पेंड हम अगर हटा दे तो 3,000 का ऐड स्पेंड है, तो 3,000 माइनस करेंगे तो 16,000 रुपीज हमने जनरेट करे हैं सिर्फ 5 से 6 दिनों में। प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट।
सो रिटर्न आप देख सकते हैं कि अराउंड 5 गुना 5-6 गुना के आसपास है रिटर्न। तो हमने 3000 रुपीज लगाए और 19,000 रुपीज बनाए, मतलब 6 गुना के आसपास रिटर्न है। ठीक है, सो 6 गुना से भी ज्यादा रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे, मैं इसको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ कि AMZ मनी मशीन यहाँ पर देख सकते हैं $26 का हमारा सेल हुआ है, तो $13 का हमें कमीशन मिला है। $8 जो भी ये है अमेजोन वाला, ये बेसिक प्राइस है। $8, $8.49, $8.49। एक हमारा अपसेल हुआ है जो बहुत अच्छा बड़ा अपसेल है, $147 का, जिसमें हमें मिला है $73 का एक बार में कमीशन। सो हम लोग इतना बड़ा रेवेन्यू इसलिए जनरेट कर पा रहे हैं, इतना अच्छा ROI इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ अपसेल्स है। जैसे कि मुझे जो प्रोडक्ट सेल करना पड़ा वो 12 सेल्स हुए, लेकिन साथ में $73 का सेल हो गया, तो ये 5-6-7 प्रोडक्ट के बराबर का होता है। मतलब अगर 5-6-7 प्रोडक्ट हम लोग करते सेल्स, तो हमें जाकर के इतना अमाउंट मिलता, जो कि हमें सिर्फ अपसेल में मिल गया, जिसका हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, मतलब एड्स वैड्स में नहीं लगाना। ये हमें एक तरह से आप समझ लीजिए बोनस बोनस सेल्स है, आगे के प्लान्स लोगों ने बाई करे हैं। अच्छा, और इसके बाद 8.49, 8.49, $23 का ये भी अपसेल है, तो ये भी हमें मिला है। और $13 का ये दो अपसेल हमें मिला है। ओके, दूसरा अपसेल ये हो गया। सो टोटल जो हमारा हुआ है, सो टोटल हमारा जो हुआ है वो $225 के आसपास हम बना पाए हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ओके, सो $225 हम लोग बना पाए हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस चीज को जनरेट करा है और कैसे आप इसको कर सकते हैं, वो हम लोग थोड़ा समझते हैं अब। सो इस बिजनेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इस बिजनेस के लिए हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए होता है। पहला, एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जिस ऑफर का एक मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा हो, बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हो, बहुत सारे लोग उसको गूगल पर सर्च कर रहे हो, क्योंकि लोग एक बार में तुरंत बाय नहीं करते, उनको लोगों ने ईमेल मार्केटिंग किया, अलग अलग तरीके से फॉलोअप किया, लोगों ने फेसबुक ऐड दिखाया, बहुत सारी चीज करे उस प्रोडक्ट के लिए, नए लॉन्च्ड प्रोडक्ट पर। अब उसके बाद वो जाते हैं गूगल पर और वो सर्च करना चाहते हैं, रिव्यू जानना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है, तो वही दिए गए एफिलिएट लिंक से वो लोग बाय कर लेते हैं। तो कमीशन किसे मिल जाता है? वो गूगल वाले आर्टिकल का। ठीक है, अब अच्छे प्रोडक्ट के साथ हमें रिव्यू आर्टिकल भी बनाना होगा, ताकि हमारा गूगल में अच्छे से रैंक हो पाए, और साथ में हमें गूगल एड चलाना है, क्योंकि इसे अगर टॉप पर लेके जाना है, लोगों के टॉप सर्च लिस्ट में आना है, तो हमें गूगल एड्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एसईओ बहुत अच्छा काम करता है अगर आप लॉन्ग टर्म में कर पाए तो। बट मैं यहाँ पर पर्सनली गूगल ऐड यूज कर रहा हूँ, तेजी से हमारा वेबसाइट नीचे से बहुत टॉप पर चला जाता है। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट अच्छा रिजल्ट आता है। सो बस हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, अच्छे प्रोडक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, और लैंडिंग पेज अच्छा बनाना है, रिव्यू पेज अच्छा बनाना है, और साथ में इसे गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपको इसी चीज को करते चलना है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी होंगे जिस पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी दिखेगा। तो वही सारी चीज टेस्टिंग हम लोग करते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बजट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि यार शिवम, इसमें बजट कितना चाहिए होता है, हम लोग कितना बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा तो 3000 के आसपास हो गया, क्या आपका भी ये चीज हो सकता है? तो हाँ, अराउंड आपको जो बजट रिक्वायर्ड होगा 2000 to 4000 रुपीज में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है एड्स में, ये अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है एड्स में। और रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अराउंड 5x to 10x। मैंने दिखाया कि मैंने 3000 रुपीज इन्वेस्ट करा, और उसके बाद हमारा जो रिटर्न आया वो अराउंड 7 टाइम्स या 6 टाइम्स के आसपास था। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो 2000 to 4000 रुपीज आपके पास है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपीज पर मंथ आप इजिली बना सकते हैं। इस बिजनेस से 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूं, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अब इसे लोग कैसे कर रहे हैं, क्या तरीके से लोग कर रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले लोग अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो वो जाते हैं और सर्च करते हैं AMZ मनी मशीन पर, और फिर रिव्यू सर्च करते हैं। रिव्यू सर्च करने के बाद बहुत सारे आपको आर्टिकल मिलेंगे, लोग ओपन करेंगे आर्टिकल को, यूट्यूब वीडियो को, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके लिंक के थ्रू लोग जाते हैं और प्रोडक्ट को बाय करते हैं। जैसे AMZ मनी मशीन रिव्यू, द इजीएस्ट वे टू मेक। कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पे एफिलिएट लिंक रखा हुआ है, आप देख सकते हैं एफिलिएट लिंक। और उसके बाद कुछ फुल कुछ कुछ और बोनस भी इन्होंने दिया होगा शायद। कुछ कुछ डिटेल, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इस पर क्या हो सकता है, सारा चीज़ इन्होंने बताया है। कस्टमर एक्सपीरियंस को इसने शेयर किया है। तो यही चीज़ हमें करना होता है। सो लोग ऐसे ही सर्च करते हैं और आपको अपनी वेबसाइट को
टॉप पर रैंक कराना पड़ता है। जितना ज़्यादा टॉप पर होगा उतना ज़्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा सेल्स होने के चांसेस है। बट क्योंकि एसईओ करना एक दिन का काम तो है नहीं, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एसईओ पर नहीं जाता उतना। मैं गूगल एड्स का यूज़ करता हूँ। गूगल एड्स आपकी वेबसाइट अगर बहुत नीचे है तो उसे टॉप पर शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने किया है। तो अब हम चलते हैं कि मंथ का 1 लाख रुपीस कैसे आप अर्न कर सकते हैं और क्या रोड मैप रहेगा। वो एग्जैक्ट रोड मैप मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में यूज करा था इस बिजनेस के लिए। सो एक मंथ का क्या रोड मैप प्लान है मैं वो आपको शेयर करता हूं। एक मंथ में अराउंड आपको इस बिजनेस में ना प्रोडक्ट टेस्टिंग करने पड़ते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट लेके चलना है कि इसे भी टेस्ट करेंगे, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो बंद करिए दूसरे। बहुत सारी चीज हमें थोड़ा प्रोडक्ट टेस्टिंग में टाइम देना पड़ता है। तो एक मंथ में मैं मान के चलता हूं कम से कम आपने 20 प्रोडक्ट टेस्ट करा, 20 प्रोडक्ट आपने टेस्ट करे। और 20 प्रोडक्ट टेस्ट में सारे प्रोडक्ट हो सकता है अच्छे आपके कन्वर्ट नहीं हुए, तो मैं लेके चलता हूं कि अराउंड 12 प्रोडक्ट आपके अच्छे कन्वर्ट हुए, 12 प्रोडक्ट पर आपके रिजल्ट्स आए। बट अब एवरेज मैं ज्यादा भी सेल्स नहीं मानता हूं, मैं बोलता हूं कि एक प्रोडक्ट पर अगर आपको 5 सेल्स मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट पर आपके 5 सेल्स आ रहे हैं, तो 12 प्रोडक्ट पर आपके अराउंड 60 सेल्स आ जाएंगे। 12 5 60, तो एक मंथ में आपने कितना सेल्स जनरेट करा? 60 सेल्स जनरेट करा। अब इसके बाद हम लोगों ने 60 सेल्स जो हम लोगों ने जनरेट करा, वो अगर एवरेज में मैं लेके चलूं तो $10 का प्रोडक्ट था, हमें $10 का कमीशन मिल रहा था। अब $10 का कमीशन मिल रहा था तो 10 इंटू 60 दैट इज $600 हमने अर्न किए। जो हमने $600 अर्न किया है ये सिंपली हमारा फ्रंट एंड से आया हुआ है, जो स्टार्टिंग ऑफ द सेल्स है, इसमें अभी अपसेल नहीं है। लेकिन क्या होगा कि 60 सेल्स में से अराउंड 30% हमारा अपसेल हो जाएगा। 30% अपसेल, ये एवरेज में लेके चल रहा हूँ, 30 से ज्यादा भी होता है, बट हम लोग मानते हैं 30% हमारा अपसेल हो जाता है। तो 30% अपसेल होने पर 8 अपसेल हमारे हुए। अब 8 इंटू $50 एवरेज मैं मानता हूँ, किसी का $100 भी होगा, $200 भी होगा, किसी का $15 $30 भी होगा, तो एवरेज मैं लेके चलता हूँ $50 के एक सेल हुए आपको अपसेल। तो 8 अपसेल हुए तो अराउंड $400, 8 5 जा 40 दैट इज $400। तो टोटल हम लोग एडअप करते हैं तो इन अ मंथ आप बना रहे होते हैं $600 प्लस $400 दैट इज $1000। $1000 आपने रेवेन्यू जनरेट करा इस बिजनेस को यूज करके। और आपने इन्वेस्ट कितना करा? क्या हम लोगों ने सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करा? नहीं, 2000 रुपए आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा ताकि आपको कुछ रिजल्ट्स मिल रहे थे, फिर आपको री इन्वेस्ट करते चलना है, री इन्वेस्ट करते चलना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 2 से 4000 में स्टार्ट हो जाता है सेल्स आना। तो ये था हमारा एक मंथ का रोड मैप। सो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इस बिजनेस को यूज करके अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, क्या बजट हमें चाहिए होता है, क्या तरीके से हम लोग को यहाँ पर बिजनेस जनरेट करना पड़ता है। सारा चीज मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा दिया है। और भी जो केस स्टडीज होंगे मैं आपको आगे बताता रहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाते रहेंगे। होप सो आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और कमेंट में बताइए कि किस तरह के वीडियोस और आपको चाहिए, कि फेसबुक एड्स के थ्रू या फिर गूगल एड्स के थ्रू या फिर और भी क्लिक बैंक के वीडियोस, किस तरह के वीडियोस और आप देखना चाहते हैं। एंड मैं बहुत सारे केस स्टडीज लाता रहूंगा, बहुत सारी चीज़ों पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। जो भी रिजल्ट्स बनेंगे मैं आपके सामने उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ। बजट, इन्वेस्टमेंट कितना बना सकते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।